सलार, जी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में बात करते हैं मॉम। बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सबके दिलों में नफरतें भरकर अब तफरीह करने जा रही हो। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हूँ, तफरीह करने नहीं। अपनी औकात में रहते हुए बसों में धक्के खाते हुए जाती ना तो पढ़ाई होती। मगर तुम तो करोड़ों लूटने के बाद भी हमारे ही पैसे पे ऐश करना चाहती हो। कौन से करोड़ों? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे साहिबा ने सब कुछ बता दिया। वैसे बाय द वे, कितना मुआवजा लिया है तुमने मेरे बेटे के साथ रहने का और उसे अभी भी गुलाम बनाया हुआ है? और साहिबा को किसने बताया? उसी ने जिसे तुमने फेज 8 की प्रॉपर्टी और चेक दिया था, इसका कजिन सलमान। चलो, हमारी क्लास निकल जाएगी। She never had a class. अब तो किरदार भी सामने आ गया है। किसी की किरदार कशी करने से ये नहीं हो सकता कि लोग आपके किरदार पर उंगलियां उठाना छोड़ दें। मेरा किरदार? जी, और आइंदा इस लहजे और इन अल्फाज के साथ बात करने से पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे इस घर में किसी की किरदार कशी नहीं होगी। और अगर आपको ऐसी कोई बात करनी भी है तो घर से बाहर जाइए, वहां पे बैठ के कीजिए। दैट्स इट। कौन सा विक्टिम और कौन सी क्रिमिनल? मैंने तो सिर्फ उसे आईना दिखाया था, लेकिन आपके बेटे ने तो जाके जियान को इंजर कर दिया। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसके साथ 10 दराजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी बहू ने तो आपके बेटे से शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लिए। और ये बात जियान को पता थी और उसने सिर्फ पूछ लिया, दैट्स ऑल। What do you mean? शादी के लिए पैसे? या यकीन ना आए तो सलमान से पूछ लें। बल्कि यू नो व्हाट, आप अपनी मासूम विक्टिम बहू से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे तो पता ही नहीं था, और पता नहीं अचानक से मेहरीन आंटी कहाँ से आ गई। तो उनसे तो मैंने सारी बात क्लियर कर दी, और सितारे से भी 1-2 दिन में बात कर लूंगी। तो ये बताने तुम यहाँ चली आई? फोन पे कह दिया होता। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई थी, डैम इट। और हाँ, अगर तुम चाहो तो सितारा से माफी वाली बात स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बात जानने के बाद मेहरीन आंटी और ताहिर अंकल उसके लिए कोई स्टैंड लेंगे। इस बात पे गौर जरूर करना, ओके? बोथ ऑफ यू। बाय। ये कितनी चालाक है, अपना रास्ता साफ करने के लिए तुम्हें बैड कॉप बना दिया। क्या इंजर्ड बैड कॉप? तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं आ रहा? आई होप उसको भी ना आता हो। सही बात है। नहीं,
मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया है। लेकिन आपके इनकार ने मुझे शॉक कर दिया है। नहीं भाई, मैंने इनकार नहीं किया था। ये तो खुद निम्मी और अम्मी का फैसला था। अच्छा, आपकी ताई जान और निम्मी से बहुत दोस्ती है, क्या आप उनसे बात नहीं कर सकती? नहीं भाई, जब से निम्मी ने सालार के चक्कर में खुदकुशी करने की कोशिश की है, तब से हम लोग सब बहुत डरते हैं। खुदकुशी की कोशिश? हाँ ना, कल भी निम्मी के रिश्ते के लिए लोग आए थे, लेकिन उसे सालार के मुकाबले में कोई समझ ही नहीं आता। क्या आप एहतशाम भाई से मेरे हक में बात नहीं कर सकती? आप खुद क्यों नहीं कर लेते उनसे बात? वो तो आपकी बात समझ भी जाएंगे। मैं क्या बात करूं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अजीब की क्या बात है? आप निम्मी से मोहब्बत करते हैं ना? ये बात आप उन्हें बता दें। लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि निम्मी नहीं करना चाहती तो? क्या पता वो ऐसा ना कहें। क्या मतलब? भाई, जवान बहनें जिम्मेदारी होती हैं भाइयों की। और हर भाई अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी करना चाहता है। अगर भाभी वो आपसे मशवरा करे ना, तो प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा। आप बहुत ही ज्यादा मासूम है कासिम भाई। आपसे बेहतर तो निमी रही, जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब को भी बदनाम कर दिया था। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी उससे जान छुड़ाना चाह रही हैं? आप उसके साथ रहे तो फिर मैं पूछूंगी, क्या मैं गलत चाहती हूँ? तुमने खुद मैसेजेस पढ़े थे ना? तुमने ही कहा था कि वो और कासिम झगड़ रहे होंगे, कहा था ना? वाह, मैंने बताया तो पहुंच गई रेफरी की तरह बीच बचाव कर पाने। क्या बात है? हाँ, मैं तो चली गई और तुम वो कर गई। हाँ, वो कर गई। और तुम जो उसके सामने अपने आप को फोटोजेनिक कह के अपनी तस्वीरें बनवा रही थी और कॉफी बना रही थी। मैं गरीब समझकर मदद कर रही थी उसकी। तो जाकर ये शिकायत भी उसी से करो जिसने गरीब बनकर तुम्हें धोखा दिया है। धोखा तो तुमने भी दिया है मुझे। क्या करोगी? जाके सबको बताओगे कि निम्मी ने ये सब कुछ किया? जाओ बताओ, देखती हूँ मैं भी तुम्हारी कौन मानता है। अच्छा बात सुनो, याद से नाश्ता कर लेना, ठीक है? और मेरा वेट करना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। सितारा, लिसन, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टुडे। आज जो कुछ भी हुआ ना, आई प्रॉमिस कि वो दोबारा नहीं होगा।
हाय। आप यहाँ? पता है मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और देखें आप मुझे यहाँ मिल गए। आइए प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। वैसे मैं जान सकता हूँ क्या सोच रही थी आप? कुछ खास नहीं, आपने बताया था ना कि आप वापस जा रहे हैं, तो बस मैं यही सोची थी कहीं आप चले ना गए हो। हाँ वैसे जाना तो है वापस, लेकिन बस किसी की वजह से रुका हूँ। किसकी वजह से? नहीं, मेरा मतलब कि कोई खास है? हाँ बहुत खास। अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? मेरा मतलब अभी तो हम बैठे थे और आप जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए, जल्दी आइएगा। ओके? हाँ भाई, इतनी सुबह सुबह आइसक्रीम खाने? समझा कर। कौन है? कुछ नहीं होगा, सिर्फ तफरी, और क्या। कहाँ मिली? अबे मिली नहीं, मेरी झोली में आकर गिरी है। तो हमसे नहीं मिलवाओगे? उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। जल्दी चले चले गाड़ी में चल। हाँ यार, एक दफा मैं चला जाऊं फिर मिलते रहना, और क्या। मिलते रहने का क्या मतलब? सब यार के बड़ी जरूरतमंद लड़की है बेचारी। बहुत गरीब है। अबे नहीं, मार्केट में इसके अब्बा की दुकानें हैं। तो तुम में क्या देख रही है? वो लट्टू है तेरे भाई पे, फुल टाइम लट्टू। तो गाड़ी तो आतो भाई की है। हाँ तो उसे कैसे पता चलेगा? यार ये तो जुहेब की बहन है। हाँ चल अभी तू निकल, चल बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओके ब्रदर, बाय बाय। चले। कासिम, क्या हुआ, घबरा क्यों गए? आप वो ये बताओ कि अपनी दादी के साथ मिलके चुपके चुपके कौन सी स्कीमें बना रहे हो तुम? जी कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? मैं वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था। आप बताएं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अपनी दादी के साथ कमरा बंद करके हर वक्त क्या बातें करते रहते हो तुम? दादी अक्सर मुझसे दुबई के बारे में पूछते रहती हैं, तो उनको वहीं के बारे में बता रहा होता। तो ये बताने के लिए तुम्हें दरवाजा बंद करके सरगोशियां करना जरूरी है? आप दादी से जल रही हैं? कासिम, मैं जल नहीं रही हूँ, डर रही हूँ।
क्योंकि तुम्हारी ये मीटिंग्स कहीं मेरे सर पे कोई नई मुसीबत ना नाजिल कर दें। सितारा, सितारा मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने ही मैसेजेस किए थे इसको, मैंने ही बुलाया है। बस सुन लिया। क्या क्या मतलब क्या? यही कहने वाले थे ना आप, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया। हूँ मैं बुरी, यार? मान तो लिया है मैंने। अब तमाशा लगाने की जरूरत नहीं, मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसा मत कहो, मैं पहले ही बहुत हिम्मत कर रहा हूँ। जलील करने में कैसी हिम्मत? हिम्मत तो जलील होने वाले में होती है ना, जबकि मुझ में बहुत है। सितारा, आई एम सॉरी। हाँ? मुझे गलत फहमी हो गई थी। अच्छा, तो मेरी पाक दामनी का गवाह मिल गया आपको? मुसीबत तो किसी और के सर पे नाजिल होगी अम्मी। भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज तुम किसी पर पर्दा रखोगी तो कल अल्लाह तुम्हारे ऊपर पर्दा रखेगा। पर्दा? बहुत अच्छी लड़की है वो, और मेरे बेटे की पसंद है। भाई मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। आंखों देखी मक्खी निकल गई तुम। तितली पर गंदगी डालने से तितली मक्खी नहीं बन जाती, तितली रहती है। उसकी शोहरत कोई ढकी छुपी नहीं है सुरैया। चौराहे पर लुटने वालों के खिलाफ अक्सर साजिशें बंद कमरों में होती हैं। अब भाई सितारा के खिलाफ कौन साजिशें करेगा? क्यों निम्मी, अपनी अम्मी को बताया नहीं? क्या क्या नहीं बताया निम्मी ने? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये लो। ये क्या है? क्लासेस कैसी नहीं तुम्हारी? ये किसकी है? यकीनन तुमने नाश्ता तो नहीं किया होगा, इसलिए लेकर आया हूँ। इसकी जरूरत नहीं थी। किसकी? खाने की? आपको कहा भी है कि ये सब बातें सुनने की आदत है मुझे, इंसल्ट फील नहीं होती। और आपको किसी के लिए भी कोई अफेयर, बल्कि इस तरह से कॉम्पेंसेट करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। घर जाके सबके साथ बैठकर खा लूंगी। तुम्हें किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना सितारा, आज के बाद आइंदा तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक तरह से नानी ने ठीक ही कहा था। एक शख्स से जलील होकर अगर सबकी जलालत से बचा जा सकता था, फिर सौदा बुरा नहीं हुआ। चले? चलो। ताहिर अंकल नहीं है घर पे? हाँ, घर पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। कहो तो मैं बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, बस आप मेरी तरफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एक सेकंड।
तुमसे इसका हिसाब मैं बाद में लूंगा। अभी मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तुमने इसकी तरफ अगर देखा भी ना। सलार, अपॉलजीज कर रहा हूँ। बोलिए। देखिए, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो सिर्फ साहिबा की हेल्प कर रहा था। कैसे? मेरी बीवी को हरास करके? मुझे नहीं मालूम था कि वो इनको ह्यूमिलिएट करने के लिए मुझे यूज कर रही है। मैं समझा तुम किसी के हाथों यूज हो रहे हो, इसलिए फेवर दे रहा था। और अपॉलॉजी? अपॉलॉजी के लिए भी उसने भेजा है तुम्हें क्या? नहीं, इसका मशवरा मुझे जुनैद भाई ने दिया था। एनीवेज, मैं आपको बस ये बताने के लिए आया था कि आपको हार्म करने की ना मेरी पहले कोई इंटेंशन थी ना अब है। तो आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको हमसे डरने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। आइंदा किसी और का पपेट बनने से पहले अपनी ग्राउंड रियलिटीज को चेक कर लीजिएगा। किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। आप मुझे थ्रेट कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बस बता रही हूँ। ये जो जख्म है ना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक दफा हड्डियां टूट जाती हैं तो फिर पहले जैसे जोड़ नहीं पाती। देखिए, मैं यहाँ अपनी एंगेजमेंट का कार्ड देने के लिए आया था। और सोचा कि गुडविल जेस्चर के तौर पे माफी मांग लूं। लेकिन आइंदा इस किस्म की धमकी देने से पहले इस बात का ख्याल कीजिएगा कि मेरे डैड मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर के बेटे होगे तुम अपने घर में। और यहां जिसकी शय पर खड़े हो ना, उन्हें काट दो और निकलो यहां से। खाला भी, जब मैंने आपको मना किया था तो एहतशाम के ससुराल में बात करने की क्या तुक बनती थी? लो सुन लो, अगर एहतशाम का रिश्ता वहां पे हो गया है तो क्या हम अपनी रिश्तेदारी सारी खत्म कर दें? माना दूर का सही, हमारा अपना रिश्ता भी तो है। हाँ, तो आप निभाए ना अपने ताल्लुकात। मैंने तो आपको कभी नहीं रोका, लेकिन इस तरह एहतशाम के ससुराल में मेरी बेटी का नाम बीच में क्यों घसीट रही हैं?
अरे कैसी बातें करती हो नजमा तुम भी। निम्मी को गैर थोड़ी है, मेरी अपनी बच्ची है और मैं उसको क्यों घसीटूंगी खामखा में। वो तो जब कासिम का जिक्र चला ना तो मेरे मुंह से निम्मी का नाम फिसल गया। तो संभाल लेना अपने मुंह को खाला भी। कासिम की पसंद पर मैं अपनी बेटी कुर्बान नहीं कर सकती हूँ। देखो एक बार घर में मशवरा तो कर लो, हो सकता है बच्चे राजी हो। मुझे अपने बच्चों की मर्जी अच्छी तरह पता है। वो तो बहू है घर पे, वरना मैं आपको बुलाती। ये एहतशाम ने कासिम का नाम सुनते ही कैसे इनकार किया है। कमाल की बात है भाई, अपनी दफा तो बड़ा मॉडर्न बन के वो हैदराबाद में बारात ले गया था। अब बहन की बारी आई तो उसकी गैरत जाग गई। मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी ना मुंह नहीं छुपाया। अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला मेरे बेटे के साथ मत करें खाला भी। अरे नजमा भाभी, आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। देखो सुरैया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर मेरी बहू के मैके में मेरी बेटी को इस तरह जलील किया जाएगा तो फिर अगर तुम्हें शिकायत हो तो मुझसे मत कहना। जब आपकी बहू रोती हुई हैरस होकर घर आई तो आप अपने बेटे से पूछ रही थी कि उसका कसूर क्या है। अगर सितारा की जगह सबा होती तो क्या आप इसी तरह डर के यही कुछ करती? आप सितारा और सबा को क्यों कंपेयर करें? क्यों? सितारा को आपका बेटा उठा कर लाया था ना, इसलिए आप उसको कुछ भी कह सकती हैं। और सबा ताहिर सिकंदर की बेटी है, इसलिए आप उसकी चमचागिरी करेंगी। एक गैर लड़की के लिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ताहिर। कोई मजबूर लड़की भी अगर मेरे घर में पनाह में होती तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता। आपने अपने बेटे की मनकुआ को बकरी बनाकर भेड़ियों के पास भेज दिया। मैं आपको बस ये बताने के लिए आया था कि आपको हार्म करने की ना मेरी पहले कोई इंटेंशन थी ना अब है, तो आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको हमसे डरने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी। आइंदा किसी और का पपेट बनने से पहले अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक कर लीजिएगा। किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। आप मुझे थ्रेट कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बस बता रही हूँ, ये जो जख्म है ना,
ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक दफा हड्डियां टूट जाती हैं तो फिर पहले जैसे जुड़ नहीं पाती। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और निडर है। हाँ, निडर क्यों ना हो, मेरे बेटे को ढाल की तरह जो इस्तेमाल करी है। अपने बेटे को इसके ट्रैप से निकालना है तो मुझे इसी के अंदाज से चाल चलनी होगी। खुदा तरसी अपनी जगह, लेकिन ताहिर अपने बेटे की सेफ्टी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं तो मोहब्बत के बदले अपनी गुलामी कबूल कर लेती। आपने कीमत क्यों लगाई है मेरी? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तुम आओ, बैठो मेरे साथ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में समझना नहीं, साथ रहना लिखा है। आ गई हूँ मैं, बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए? सितारा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत करते होते तो मोहब्बत से लेकर आते। मेरी जान, मोहब्बत से ही तो लेकर आया हूं ना तुम्हें। खरीद कर लाया मुझे। क्या हो गया है यार? मैं सीरियसली मोहब्बत करता हूँ। बस बार बार मोहब्बत का नाम मत ले, नफरत हो रही है मुझे इस नाम से। जिंदगी हो तुम मेरी। आ जाएं। बीबी जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। मुझे लग रहा है डैड तुम्हें बुला रहे हैं।